जय हिंद दोस्तों। एसएससी भारत का एकमात्र ऐसा एग्जाम है जिसको करोड़ों बच्चे देते हैं। मतलब बच्चे क्लास 10th पास करते ही एसएससी के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। एसएससी प्लस यूपीएससी एक ऐसा टारगेट है हम भारतीयों का जिसको बस क्रैक कर लिया तो तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। एंड आज की वीडियो में मैं तुमको बताऊंगा कि उन करोड़ों बच्चों में से तुम अपना एक सीट कैसे पक्का कर सकते हो। आज की वीडियो खत्म होते होते मैं तुमको एक ऐसा डेटा बताऊंगा विद प्रूफ, प्रैक्टिकल, साइंटिफिक तरीके से प्रीवियस ईयर रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग कि कैसे तुम अपना एक सीट तो बुक करके रहोगे इस एसएससी के एग्जाम में। चाहे तुम सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, चाहे तुम सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो, चाहे तुम जीडी की तैयारी कर रहे हो, दिल्ली पुलिस तैयारी कर रहे हो, स्टेनोग्राफर तैयारी कर रहे हो, कोई भी एग्जाम की तुम तैयारी कर रहे हो जो एसएससी के अंडर आता है, तो तुमको बस इस स्ट्रैटेजी को अपने दिमाग में रखना है एंड बूम हो गया तुम्हारा। तो सुनो मेरी बात, पहले तो तुमको क्या करना है, मैं भी आपको एक डेटा बताता हूं, उस डेटा को ना अपने दिमाग में रट लो, बस उस डेटा को समझ लो एंड एंड में मैं तुम्हें एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताऊंगा उस डेटा के अकॉर्डिंग जिसको बस तुम्हें फॉलो करना है एंड ब्लाइंडली फॉलो करना है। ट्रस्ट मी, तुम्हारा एग्जाम निकल जाएगा, क्योंकि ये मैं खुद नहीं कह रहा हूं, ये चीज उन सारे बच्चों ने किया है जिन्होंने प्रीवियस में इस एग्जाम को क्रैक कर रखा है ऑलरेडी। तो समझो मेरी बात को। देखो, सबसे पहले तुमको क्या करना है, चीजों को समझना है। डेटा मैं तुमको एक दिखाता हूं और तुम लिटरली शॉक हो जाओगे। डरने वाली कोई बात नहीं है एसएससी में भाई। ये देखो, ये एक डेटा है जो हमारी टीम ने तैयार करा है। अब ये एसएससी सीजीएल का डेटा है। समझो मेरी बात को, जो मैं भी आपको बताना चाहता हूं। डरना नहीं है भाई, इस एग्जाम को तो फोड़ के रहना है। और 2024 में अगर तुम दे रहे हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि भाई इस बार पूरा पक्का गारंटी है कि इस एग्जाम को तुम फोड़ के रहेंगे, चाहे किसी भी एंगल से हो। ये अपने अंदर डाल लो तुम, ठीक है। देखो, ये है तुम्हारा एसएससी सीजीएल का डेटा। अब देखो भाई, तुम किसी का भी तैयारी कर रहे हो, चाहे तुम जीडी, मैंने अगेन वही बोला, जीडी, सीएचएसएल या फिर एमटीएस, किसी का भी तैयारी कर रहे हो, पहले डेटा को एग्जांपल के तौर पे समझो, फिर मैं तुमको बताऊंगा कि करना क्या है। 2 स्टेप में ये वीडियो को बांटेंगे, ठीक है। तो डेटा हमारा ये कहता है कि एसएससी का एग्जाम में, सिर्फ सीजीएल की मैं बात कर रहा हूं, सिर्फ सीजीएल ग्रेजुएशन वालों के लिए, देखो 20 से 25 लाख ऐसे बच्चे होते हैं जो फॉर्म को फिल करते हैं। मतलब इतने बच्चे रजिस्टर कर रहे हैं, 20 से 25 लाख। मैंने क्या बोला कि तुमको बस एक सीट चाहिए। मान लो 20 से 25 लाख है तो तुमको बस एक सीट चाहिए। अब वो एक सीट मिलेगा कैसे, एंड तक तुमको पता लग जाएगा। समझो मेरी बात को। देखो, 20 से 25 लाख बच्चे ऐसे हैं जो फॉर्म को फिल कर रहे हैं, जो एसएससी के लिए रजिस्टर कर रहे हैं, ठीक है। उनमें से इस बात को समझो, मात्र 14 से 15 लाख बच्चे ही अपीयर होते हैं इस एग्जाम के लिए। मतलब 20 से 25 लाख में से 10 लाख बच्चे अपीयर ही नहीं हो रहे हैं जो इस एग्जाम, मतलब जो फॉर्म को फिल कर रहे हैं। अब इसके पीछे का रीजन बहुत सारा हो सकता है, बट एक कॉमन रीजन है, ज्यादातर बच्चों ने ऐसे ही फिल कर दिया, एसएससी को बैकअप में रख के फिल कर दिया। उनको कोई और एग्जाम निकल गया उनका, या फिर उनका कोई टारगेट और होगा, या फिर अभी अभी उन्होंने ग्रेजुएशन किया होगा, उन्होंने बस एमबीए करना होगा, उनको कोई बिजनेस करना होगा। बहुत सा रीजन हो सकता है, उनका माइंड चेंज हो गया, जो भी चीजें हैं। तो इस वजह से जो 10 लाख बच्चे हैं वो निकल गए और मात्र 14 से 15 लाख बच्चे ही एसएससी के एग्जाम में अपीयर हो पाए, ठीक है। ये डेटा है, ये प्रॉपर डेटा है पिछले साल का, समझो इस बात को। अब ये जो 14 से 15 लाख बच्चे जो अपीयर होते हैं एसएससी के एग्जाम में, उनमें से मात्र 1 से 2 लाख बच्चों का ही प्रीलिम्स निकल पाता है, जो टीयर 1 जिसे हम कहते हैं। तो टीयर 1 इतने बच्चों का निकल पा रहा आज के टाइम पे, टीयर 1। अब समझो कि भाई 14 से 15 लाख बच्चे गए हैं, उनमें से 1 से 2 लाख बच्चे का टीयर 1 निकला है, एंड जिसमें से 50 से 70 हजार बच्चे ऐसे होते हैं जो टीयर 2 मेंस का पेपर देते हैं। टीयर 2 मेंस का पेपर दे रहे हैं 50 से 70 हजार बच्चे, एंड उनमें से कट छट के फाइनली बिना किसी इंटरव्यू के, बिना किसी रिटन एग्जाम के, सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड एमसीक्यू के बेसिस पे जिसका क्वेश्चन सही निकला, जिसका आंसर सही बना, उनमें से मात्र 8 से 10 हजार बच्चों का ही सिलेक्शन हो पा रहा है डिफरेंट पोस्ट के अंदर। समझ गए? तो तुम देखो कि तुम्हारा जो कंपटीशन है, बच्चे कहां डर जाते हैं भाई पता है? आधे बच्चे तो वहीं मर जाते हैं, मैं एकदम हार्श बोल रहा हूं, आधे बच्चे तो वहीं मर जाते हैं जब वो 20 से 25 लाख का डेटा देख रहा है। भाई 20 से 25 लाख से तुम्हारा कंपटीशन नहीं है, तुम्हारा कंपटीशन 14 से 15 लाख बच्चों का है। तो जितने बच्चे फॉर्म फिल कर रहे हैं उसमें से मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जो दे ही नहीं रहे एग्जाम। एंड इन 14 से 15 लाख में से भी भाई सही मायने में बताओ, मात्र 14 से 15 लाख का 50% बच्चे ही ऐसे होंगे जिसको इस एग्जाम को सीरियसली निकालना होगा, जो एकदम पैशनेट होंगे तुम्हारी तरह, जिसको मतलब फोड़ना है, कैसे भी हो इस एग्जाम को निकालना है। क्योंकि 50% की तो तैयारी नहीं हुई होगी, उन्होंने तो ठान लिया होगा कि भाई चलो ये 14-15 लाख में से कम 7.5 लाख बच्चे ऐसे होंगे जो सोचेंगे हम नेक्स्ट अटेम्प्ट करेंगे, अगली बार। ये हम ऐसे ही दे रहे हैं, बस बैठ रहे हैं, अभी हमारा तैयारी नहीं हुआ है। तो उन 7.5 लाख बच्चों में से फाइनली 8 से 10 हजार बच्चों का सिलेक्शन हो पा रहा है। अब इस डेटा को समझो, तो वो जो 7.5 से 8 लाख बच्चे हैं वो है तुम्हारा असल मायने में कंपटीशन। समझे इस बात को? अब इस चीज को समझो कि भाई ये जो 7.5 लाख बच्चे हैं
इसमें से जो 8 से 10 हजार बच्चों का जो सिलेक्शन हो रहा है एसएससी के अंदर, ठीक है, ये कैसे पॉसिबल है, इनका क्यों हो रहा है, ये ऐसा क्या कर रहे हैं जो 8 से 10 हजार बच्चे फाइनली सिलेक्ट हो जा रहे हैं। समझो इस बात को, मैं तुमको क्लियर कट बता रहा हूं भाई। जो बच्चे 8 से 10 हजार जो बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन हो पा रहा है फाइनली एसएससी में, वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, वो लोग सिर्फ और सिर्फ अपने स्पीड पे फोकस कर रहे हैं। बस स्पीड पे फोकस कर रहे हैं। स्पीड 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 स्पीड। जिन बच्चों के पास नॉलेज है, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, जिन बच्चों के पास सिर्फ नॉलेज है उनका एग्जाम ये नहीं निकल सकता। अगर आपको यूपीएससी निकालना है ना, तो एक पल को वो नॉलेज के साथ निकल भी जाएगा। लेकिन जब बात करते हैं एसएससी की, तो यहां पर आपको चाहिए स्पीड। क्योंकि देखो भाई, यहां पर आपका किसी भी प्रकार का यूपीएससी की तरह इंटरव्यू नहीं होता। यूपीएससी वाले ऑफेंड मत होना, तुम्हारी एग्जाम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, मैं मानता हूं, क्योंकि तुमको बहुत सारे पेपर देना है, रिटन देना है, डिस्क्रिप्टिव देना है, लेकिन यहां वो चीज नहीं देना है। यहां तो सिर्फ एक ही एग्जाम देना है, मतलब तुम्हें टियर 1 एंड टियर 2 देना है। अब तो एसएससी के जितने भी मैक्सिमम पोस्ट है, सबसे इंटरव्यू खत्म हो चुका है, सबसे ऑलमोस्ट रिटन एग्जाम खत्म हो चुका है भाई। तो सोच के देखो, मात्र एक कंप्यूटर पे जा करके, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के अकॉर्डिंग, उसके आधार पर तुम्हें भारत सरकार का इतना बड़ा पोस्ट दिया जा रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो बच्चे निकाल रहे हैं या जो बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं टियर 1 में भी, उनके पास तो दिमाग बहुत होगा, उनके पास तो नॉलेज बहुत होगा, लेकिन उनके पास क्या होगा जो तुम्हारे पास नहीं है, उनके पास होगा स्पीड। ज्यादातर बच्चे मात कहां खा जाते पता है, जब वो 60 मिनट जो गिवन टाइम होता है उसके अंदर जितने क्वेश्चंस दिए गए होते हैं वो अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते, उनसे वो क्वेश्चन बनता ही नहीं है। एंड अगर उनसे वो क्वेश्चन बन भी रहा होता है तो वो बनते बनते टाइम खत्म हो जाता है। तो स्पीड इज द मेजर कंसर्न इन एसएससी एग्जाम। तो एसएससी के एग्जाम में अगर आपको स्पीड को बढ़ाना है तो तुमको सिंपली स्पीड को बढ़ाने के लिए दो चीज करना है। नंबर 1, तुमको क्या करना है, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करना है, जितना हो सके उतना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करना है। इसके साथ साथ तुमको मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट, तुम अब बोलोगे भैया सब तो हम तो मॉक टेस्ट देते हैं, हर कोई मॉक टेस्ट दे रहा है लेकिन फिर भी नहीं निकल रहा, आप मॉक टेस्ट का बात क्या कर रहे हो भाई। मॉक टेस्ट देना और घड़ी में टाइमर लगाकर मॉक टेस्ट देना, दोनों में बहुत फर्क होता है। हर दिन मॉक टेस्ट देना और कभी कभी मॉक टेस्ट देना, दोनों में भी फर्क होता है। हर सैटरडे संडे को मॉक टेस्ट देना और कभी कभार मॉक टेस्ट देना, दोनों में बहुत फर्क होता है, इस बात को समझो। तो मॉक टेस्ट का मतलब है कि आपको रेगुलर बेसिस पे, चाहे तो हर दिन क्यों ना हो, हर दिन आपको मॉक टेस्ट देना है। जितना मॉक टेस्ट तुम दोगे, जितना तुम टेस्ट दोगे, उतना ज्यादा तुम्हारा स्पीड बढ़ते चला जाएगा। और तुमको टाइम टू टाइम दूसरा क्या चीज करना है, तुमको क्या करना है, तुमको रिवाइज करना है। तुमको जितना हो सके उतना रिवाइज करना है, जितना हो सके, मतलब रट जाओ, जितने डेटा है, जितना नंबर है भाई। देखो, हर कोई एसएससी के एग्जाम में जो बैठ रहा है, जिसका भी टियर 1 निकल रहा है, हर कोई बुद्धिमान है, हर कोई तेज है, लेकिन टियर 2 निकालने के लिए तुम्हारे हाथ में स्पीड होना चाहिए। स्पीड समझते हो, स्पीड, जितना स्पीड में तुम टाइपिंग टेस्ट देते हो ना, उस स्पीड में तुम्हारा दिमाग काम करना चाहिए, तब जाकर तुम्हारा एसएससी का एग्जाम निकलेगा। एंड जो बच्चे एसएससी का एग्जाम निकालते हैं उनके पास नॉलेज बहुत होता है, बस जिनका नहीं निकलता है उनके पास स्पीड नहीं होता है। तो जिनका निकलता है उनके पास नॉलेज प्लस स्पीड होता है, जिनका नहीं निकलता है उनके पास नॉलेज तो होता है लेकिन स्पीड नहीं होता है। चाहे आपको शॉर्ट ट्रिक लगाना पड़े, चाहे आपको कोई टेक्निक लगाना पड़े, चाहे आपको माइंड मैप्स बनाना पड़े, चाहे आपको फ्लो चार्ट बनाना पड़े, अपने दिमाग में जो भी कैलकुलेशन करना है अंड बंड करो, बस इस एग्जाम को निकालो। क्योंकि भैया ये एक ऐसी एग्जाम है जो तुम्हारी आने वाली जनरेशन पूरी बदल देगी। तुम्हारे घर पे अगर तुम्हारे आज सोसाइटी में तुम्हारे माँ बाप तक कोई इज्जत नहीं मिलता ना, तुम्हारा छोड़ो, इवन तुम्हारे माँ बाप तक कोई इज्जत नहीं मिलता है, तो उनको भी इज्जत मिलने लगेगा सोसाइटी में। सोच के देखो, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स बहुत लाइक रिक्शा वाले हैं, कोई किसान है, काम छोटा बड़ा नहीं है, लेकिन उनको सोसाइटी में रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है। तुम चाहते हो तुम्हारे रहते हुए तुम्हारे माँ बाप को ताना सुनना पड़े सोसाइटी में कि कैसा नालायक लड़का या लड़की। ऐसा करो कि तुम बस इस साल, आने वाले साल एसएससी का एग्जाम फोड़ दो पहले अटेम्प्ट में। और उसके लिए तुमको बस दो चीज करना है, याद रखना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस ज्यादा से ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट। जितने मॉक टेस्ट लगाओगे, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे, जितना तुम हासिल करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा तुम उभरते चले जाओगे डे बाय डे। याद रखना, सिर्फ तेज होने से नहीं होगा, कंसेप्ट क्लियर होने से नहीं निकलेगा एसएससी। वो एग्जाम ही अलग है। एसएससी के एग्जाम में स्पीड स्पीड स्पीड, बस स्पीड है तो तुम्हारा एक सीट कंफर्म। बात खत्म। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरीके से और भी कंटेंट हम लाते रहेंगे, आपका एसएससी निकलवा के रहेंगे, वादा है आपसे। मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।